वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के संग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने आया हूं दोस्तों। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से, जैसे मैं ओला उबर रैपिडो चलाता हूं और अपने पर्सनल बाइक से चलाता हूं, तो इससे अगर आपके एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो क्लेम नहीं देती है। इवन आपकी गाड़ी टोटल लॉस भी हो जाती है ना, तो भी नहीं देगी, आपको बहुत लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों मैं एक इंसिडेंट आप लोगों के संग शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मेरे एक राइडर भाई है जिनके संग ये हो चुका है और इंश्योरेंस ने क्लेम देने से मना कर दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरे एक दिल्ली के सब्सक्राइबर भाई है भाई, उनके जो बाइक है वो पिछले महीने चोरी हो गई थी। ठीक है, अब चोरी का मतलब अगर इंश्योरेंस की भाषा में बात की जाए तो वो टोटल लॉस में आता है। तो दोस्तों इन्होंने जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको बताया कि मेरी जो बाइक है वो चोरी हो चुकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर भेजा और सर्वेयर ने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि जो भाई था, इन्होंने बाइक इनकी इस तरीके से चोरी हुई थी कि रैपिडो या जोमेटो चला रहे थे और उस दौरान इन्होंने गाड़ी को खड़ी करी थी और नेग्लिजेंसी भी लगा दी है कि इन्होंने गाड़ी का ध्यान नहीं रखा बाइक के अपना, और चाबी जहाँ तहाँ लगाई और चले गए थे ऊपर। जब आके देख रहे हैं तो बाइक नहीं थी। तो सबसे पहले जो सर्वेयर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो फील्डों का रिपोर्ट बनाता है, जैसे कि आज इंसिडेंट हुआ उसके 90 दिन बाद आपको 90 दिन के अंदर जो है ना क्लेम पास हो जाता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो उनका क्लेम ना पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट नो कंपनी कौन सी थी, और लेकिन उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और क्लेम रिजेक्ट का रीज़न उन्होंने क्या डाला है कि सर्वेयर ने कि भाई जो बाइक है ये इन्होंने प्राइवेट बाइक को एज ए कमर्शियल यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम इनका जो टोटल लॉस की वैल्यू है हम बेयर नहीं करेंगे और हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बोल के। तब ये जो राइडर भाई थे इनके काफ़ी अच्छे लिंक थे बड़े बड़े वकीलों से, बड़े बड़े जजों से इनकी जान पहचान थी दिल्ली में। तो इन्होंने अपना जैक लगाया पूरा और कंपनी में जाके हल्ला बोल किया, बहुत ज़्यादा हल्ला बोल किया। तब कंपनी के जो एचओडी था वहाँ का, उस ऑफिस का, तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया इनको कि देखो आप, हमारे सर्वेयर ने जो इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है वो यही है कि आप प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियली यूज़ कर रहे थे इसलिए रिजेक्ट हुआ। लेकिन मैं अपने बिहाफ पे, क्योंकि मैं यहाँ का हेड हूँ, तो मैं और आपकी कंडीशन देख के मैं इसका 30% या 40% आपको पास कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस 100% करवा लोगे तो भाई नहीं कर पाएंगे। तब जाके इस भाई का जो है ना भाई, बाइक शायद स्प्लेंडर थी, 1 लाख कुछ रुपए की गाड़ी थी भाई, तो इनको ना 42,000 रुपये का क्लेम पास किया है, मतलब टोटल लॉस में। तो दोस्तों अगर आप भी ओला उबर रैपिडो और ऐसी कंपनियों में गिग वर्किंग का काम कर रहे हैं अपने पर्सनल व्हीकल से, तो भाई बहुत ध्यान रखना। और जब भी सर्वेयर आता है आपके पास तो उनको ये नहीं बताना है आपको कि मैं ओला चला रहा था या उबर चलाता हूँ इस गाड़ी से और मेरा लॉस हो गया। एक इंसिडेंट दोस्तों ये था। अब हम बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट की। अब दोस्तों दूसरा इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि मेरे एक राइडर भाई का भाई जो बाइक है वो दोस्तों फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। दिल्ली की बात है, वो गाड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। किसी तरीके से जो राइडर भाई था वो दोस्तों, मतलब उसकी जान बच गई, क्योंकि वो ऊपर ही था, वो गाड़ी डिवाइडर से टकरा के नीचे गिर गई। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। और ये मेरी स्टोरी जो है, जो बता रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को भाई फ़ोन करते हैं इंस्टाग्राम पे, बताते हैं, और बहुत से लोग, मैं हो पाता है तो मिल के आता हूँ बहुत से कि लाइव स्टोरी कवर करूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी बाइक जो है ना वो टोटल लॉस हो गई। अब जो सर्वेयर आया, इसमें भी वही हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर जो है वीडियो फुटेज देखा और ये सब हुआ। तो उनने बोला भाई कैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने फिर वही गलती कर दी राइडर ने कि उसको बोल दिया कि जब मैं ना रैपिडो के एक राइड लेके जा रहा था, मेरे संग सवारी भी थी, और पीछे से किसी गाड़ी ने ऐसे मार दिया और हम लोग तो जैसे तैसे गिर गए और गाड़ी हमारी सीधी घिसकते हुए फ्लाईओवर के नीचे चले गई और नीचे दूसरी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई, ट्रक वगैरह। तो ये भी टोटल लॉस में हो गया, ख़त्म। अब इंश्योरेंस की जो वैल्यू थी उसमें दोस्तों वो करीब 75 या 76 हज़ार रुपये थी। तो उन्होंने टोटल रिजेक्ट कर दिया इस क्लेम को भी, और बोला कि आप ना प्राइवेट नंबर को कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, इसलिए हम पास नहीं करेंगे। फिर वही बात, इनने भी बहुत जैक जूक लगाया इस राइडर ने, और जैक लगाने के बाद इसका जो क्लेम है वो तो हो ही नहीं रहा था, क्योंकि शायद ये जो वहाँ की जो मैनेजर था उसने ये बोला कि सर हम नहीं कर सकते पास, क्योंकि आप ना प्राइवेट व्हीकल को, अपने प्राइवेट गाड़ी बाइक को कमर्शियल यूज़ में ले रहे थे, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो भाई इसको शायद 20% का जो है ना दिया टोटल लॉस में, और 11,000 या 12,000 रुपये मिले इसको बस। रैपिडो या जो कंपनी का ये काम कर रहे थे
उधर से थोड़ी बहुत मदद मिली थी, शायद 25-30 हज़ार रुपये की। तो इस तरीके से तो जब भी आप इंश्योरेंस करते हैं तो इसमें उस इंश्योरेंस वाले को बता सकते हो और उसमें क्लॉज दिखवा सकते हो कि भाई मैं रैपिडो वगैरह चला रहा हूँ, पता नहीं ऐसा कोई क्लॉज आता भी होगा कि नहीं। दूसरी चीज़ यही है कि जब सर्वियर आता है तो सर्वियर को क्लियर बता दो भैया कि मैं ऐसे जा रहा था अपने दोस्त या फैमिली के संग, बस कमर्शियल यूज़ कर रहा था, ये मत बताना। अगर बता दिया तो आपके क्लेम 100% रिजेक्ट होने का संभावना है। तो दोस्तों, आप में से कोई ऐसा है जिसके संग ऐसी कोई इंसिडेंट हुई है और इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम सभी राइडर के जहन में चलता रहता है वो ये है कि हमारी बाइक हम जब रैपिडो में चला रहे होते हैं तो उसमें हम अपना स्प्लेंडर ऐड करते हैं। कुछ महीनों बाद वो बाइक या तो फादर ले लेते हैं या भाई ले लेता है, फैमिली में कोई और ले लेता है, फिर हम दूसरी बाइक लेते हैं और वो चला रहे होते हैं, लेकिन वो नंबर अपडेट ही नहीं करते हैं, वो चलती रहती है। इस कंडीशन में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो पहली चीज़ तो इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गलती आप क्या कर रहे हो कि जो व्हीकल आपका रजिस्टर्ड है उस पर ना काम करके आप दूसरे पे चला रहे हो। तो यहाँ पे रैपिडो, उबर या ओला जैसी कंपनियाँ वो आपको 1 रुपये भी देने से मना कर सकती है अपने हेल्प। जैसे कि आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया का टाइम है, जब हम कोई वीडियो देखते नहीं कंपनी तो उसको कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 25,000 की हेल्प ज़रूर करती है कंपनियाँ। इंश्योरेंस तो है ही 1 लाख की, 10 लाख के, कई लाख के इंश्योरेंस की वादा करती है कंपनियाँ, लेकिन ड्राइवर और राइडर जो है ना वो ले नहीं पाता है। बट अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है कंपनी के थ्रू तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा, अपने रजिस्टर्ड व्हीकल से काम करो। और अगर आप दूसरे से काम कर भी रहे हो तो ये अपडेशन यानी आरसी चेंज करवा लो कंपनी से। मेरे एक व्यूअर का एक बहुत ही ऐसा सवाल था, जैसे कि वो कह रहे थे कि VSK भाई मैं ना अपना व्हीकल नंबर हमेशा चेंज करके ही चलाता हूँ, जो रजिस्टर्ड है वो नहीं लेके जाता हूँ। उसके पीछे उन्होंने रीज़न या तर्क ये दिया कि मैं जब भी सवारी के पास पहुंचता हूं तो दूर से 100 मीटर 50 मीटर दूर खड़े होकर ये देखता हूं कि सवारी कैसा है। समझ रहे हो मतलब भैंस है या बकरी है, वो ये देख रहा होता है। ठीक, अगर बकरी होती है तो बैठा के ले जाता है, और अगर भैंस होती है तो भाई वो कैंसिल कर देता है, दूर हट के देखता है, पहले फ़ोन करता है, हाँ जी सर कहाँ हो, या हाँ जी मैडम कहाँ हो। फिर वो देखता है कि सवारी की वेट क्या है, अगर ओवर वेट लग रहे होता है उसको तो वो कैंसिल कर देता है। कुछ ये बताया तो भाई मेरे को उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे ऐसे, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा कंपैरिजन अगर गलत करा हो ना तो माफ़ करना, ठीक है। बस एक वीडियो के जरिया था कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। बाकी इस पूरे वीडियो को बनाने का मतलब ही यही था कि आप लोग भी जागरूक रहें और सतर्क रहें, जो काम कर रहे हो ईमानदारी और अच्छे से करते रहो। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।